चलिए सर, दुकान बंद होने का, घर जाइए। जल्दी घर भाग जाओ बेटा, तूफान आने को है, तुम्हें भी उड़ा ले जाएगा। चलो। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ चक्रवात अरब सागर होते हुए तेजी से वेस्टर्न घाट्स की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने सभी तटीय इलाकों में चेतावनी जारी कर दी है। विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस चक्रवात की सही वजह और प्रक्रिया को असामान्य होने के कारण अभी जान पाना मुश्किल है। मामा, अभिषेक नहीं आया? बाहर कब गए? पूछ कर तो निकला था आपको। अब यही तो बैठी थी। 1000 बार बोला है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मत पूछा करो। हर सवाल का जवाब हाँ ही मिलेगा। बाहर देखा है तुमने? रेडियो पे वार्निंग भी आ गई है। आ गया ना जिंदा वापस? क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बस मम्मा के डिज़ाइन बाकी है ना? पता है। अब तंग मत करो, जाओ प्लेट लगाओ और फिर साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? ओके। अब मम्मा, पापा का कॉल आया था क्या? नहीं आने, रोज़ रोज़ मत पूछा करो। अब ऐसा ही है, ठीक है? पापा नहीं आएंगे अभी। और 1000 बार ही बोला कि टोपी नहीं पहनते घर में। जाओ। अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फोटो थोड़ी ना खींच रही हूँ। और पता है ये सर जो यहाँ खड़े हैं वो कहाँ दिखेंगे? वो दिखेंगे स्पेस में, अपने एस्ट्रोनॉट सूट में, एक नई दुनिया की खोज में। थैंक यू पापा। लव यू बेटा। अच्छा अच्छा, गिव मी अ बिग स्माइल। हाँ, परफेक्ट। No, no less than much.
और बाहर जाओ। मम्मी तो पागल है, टूकती रहती है। अरे सॉरी ना मम्मा। सॉरी कहने से क्या फ़ायदा, बुखार हो जाएगा तुम्हें और फिर स्कूल मिस हो जाएगा और मुझे उसके चक्कर में घर बैठना पड़ेगा। यार हेलो पापा, कैसे हो आप? आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मम्मा मम्मा
क्या हो रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो? हाँ, बैड ड्रीम? हाँ, फिर से बुरा सपना था, बिस्तर गीला किया उसने। अब ठीक है ना? सॉरी, फ्राइडे को इन्वेंट्री होती है, सिक्योरिटी इज नेसेसरी ना। एक तुम्हारा ही होटल है जहाँ फ्राइडे टू फ्राइडे इन्वेंट्री होती है। मैंने अवंती को ऊपर हमारे बेड पे सुला दिया है, तुम आओगे तो नीचे काउच पे सो जाना। अच्छा सुनो, कल सुबह घर ठीक कर देंगे, तो रात को शीला आंटी और अभिषेक को डिनर पे बुला लें। ओके ठीक है, बोल दूंगी। मैं निकल रहा हूँ मासी, मुझे देर हो रही है। आप कुछ खा लेना। दोबारा वही तूफान। पिछली बार 3 दिन के लिए आया था, इस बार पता नहीं कितने दिन। मासी, मुझे शाम को आते आते देर हो जाएगी, कुछ खा लेना, ओके? गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड तो बिल्कुल भी नहीं है मॉर्निंग। ख़राब मौसम में फ्लाई करना यानी पैसेंजर्स की बद्दुआएं लेना। यार कभी तो पॉजिटिव बात किया कर, हमेशा कंप्लेन करता रहता है। पॉजिटिव बोलता तो रिजेक्ट नहीं करती। हेलो। देख, रिजेक्ट करने के लिए ना पहले अप्लाई करना पड़ता है। मुझे तेरी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, ओके? अब दे दूँ? छोड़ दे विकास को, मुझसे भी ज़्यादा नेगेटिव आदमी है वो। मेरी बेटी के सामने फ्लर्ट करा, शर्म नहीं आ रही तुझे? काम कर, शाम को आके ना उसके सामने भी यही बात बोलिए। 8 बजे डिनर है। आराम से पहले घर सेट वेट कर लो ना, डिनर कल परसों कर लेंगे। पहले हाउस वार्मिंग करेंगे, फिर घर सेट करेंगे। वैसे भी वो नेगेटिव खानसामा है ना, रिजोटो बना रहा है। तो मैं खा के आता हूँ। सो मीन। एक मिनट, शीला आंटी, आज शाम को डिनर है हमारे घर 8 बजे, प्लीज आ जाना, ओके? कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे तुमसे। तेरे को सुनाई देता ना, आ जाना आज। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, वो सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो नेविगेशन को ही डिस्टर्ब नहीं करते। आप जो ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, हमारा इंटरनेट, केबल, रडार तक अफेक्ट होता है। ऐसे स्टॉर्म्स में हवाई जहाज तो टेक ऑफ करने ही नहीं चाहिए भाई। टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, हमारा ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है, स्पेशली हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं। आपका बीपी बढ़ सकता है, एड्रेनलिन बूस्ट हो सकता है। क्या क्या हो चुका है ऐसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये अभी जानना बाकी है। यस सर। 1 2 5 अवंती अवस्थी 1 2 5 शिवे ऑपरेशन में क्या हुआ? मेरे हस्बैंड ठीक है ना? कौन से साइड से ओपन करेंगे? बाद में सेप्टिक हुआ तो? डोंट वरी, डॉक्टर सेतुपति के लिए रूटीन प्रोसीजर है। यू आर इन सेफ हैंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तुम्हारे इंट्यूशन का यहाँ करेक्ट इस्तेमाल। डॉक्टर अकबर के साथ मतलब इन नाइटमेयर। कॉलेज से मन था आपको असिस्ट करने का, अब जाके मौका मिला। मौका तो तुमने जाने दिया। आई वॉन्टेड यू देन एज अ सर्जन इन ट्रेनिंग। तब मेरी बात मानती ना?
Antara, you should have been doing this procedure. सर अब जब जैसा है ठीक है, मैं खुश हूँ. Really, I'm happy. चलिए. How are you, Mr. Ranjit? Good, sir. Good. सर इंसेशन कहाँ पे होगा? खुद किया है, करवाया है. क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मम्मा के साथ बैठो आके यहाँ पे. इधर. मम्मा कोंकर कहाँ है? कोंकण 14,400 सेकंड्स दूर है, बहुत दूर है. क्यों? क्योंकि कोंकण में लोगों के घर उड़ गए. तूफान में घर उड़ जाते हैं, घर का ना एरोप्लेन बन जाता है. पता है जब आपके मम्मी पापा छोटे थे ना, तब ऐसे ही तूफान आया था, बहुत जोर से, घर उड़ गए थे. सच्ची में पापा? यस, बिल्कुल सच. घर उड़ गए थे, पेड़ गिर गए थे, और इतनी बारिश आई थी कि हम लोग बोट में बैठकर आइसक्रीम खाने गए थे. और रियली? यस, रियली. मुझे भी बोट पे बैठकर आइसक्रीम खानी है. अरे आपको भी लेके चलेंगे आपके मम्मी पापा, क्योंकि जब मम्मी पापा साथ होते हैं ना तो सेफ होते हैं, और आपके पास ये सेफ्टी स्टार भी है. देखो. सेफ्टी स्टार? हाँ, चलो अब जाके सांप सीढ़ी लेके आओ, खेलेंगे. ओके, ठीक. गो. 96 में जब तूफान आया था ना, तो मैं गोवा में था, अनु चाचा के घर पे. हमारे छत पे ना एक पेड़ गिर गया था. जिंदगी में पहली और आखिरी बार बिजली को गिरते हुए देखा. It just hit the road. Such a sight, I tell you. विकास अब और नहीं हो रहा. क्या होने वाला? पहले तुम बकवास भी करते थे ना, तो अच्छा लगता था. तुम बोलते भी हो तो मन करता है कान में रुई डाल लूँ मैं. You irritate me now. You really want to do this? Listen. 1 महीना रुक जाते हैं ना, अवंती के लिए. Coming. मम्मा, ये माइक्रोवेव? नहीं बेटा, टीवी है. विकास ये किसका है, कैसे आया यहाँ पे? It's working. बेटा पता है ये क्या है? ये वीडियो कैमरा है. हम जब आपके जितने छोटे थे ना, उस टाइम पे इसी से सब रिकॉर्ड करते थे. मोबाइल फोन में कैमरे नहीं होते थे. उस टाइम तो मोबाइल फोन ही नहीं होते थे. मोबाइल फोन भी नहीं होते थे. मोबाइल फोन नहीं होते थे तो आप लोग बात कैसे करते थे? Let's see this. Lake picnic. It's working. और यहाँ से तुम्हारी मम्मी की बिल्डिंग दिखेगी. और पता है ये सर जो यहाँ खड़े हैं, वो कहाँ दिखेंगे? वो दिखेंगे स्पेस में, अपने एस्ट्रोनॉट सूट में, एक नई दुनिया की खोज में. थैंक यू पापा. ये कौन
हार्डली 2 सेकंड के लिए था यार। हाँ बट स्ट्रेंजली वो उसी रूम में बैठा था जिसमें हम बैठे थे। दैट्स टेकिंग इट टू फार। अंतरा 2 ही सेकंड में तुमने कमरा भी देख लिया। तीनों ने देखा था ना, सेम कमरा था, बेड पे बैठा था, राइट? हाँ मैंने भी देखा था उसे। अच्छा आपने भी कमरा देखा? आप खाना खाओ। लेट्स नॉट फीड द इमेजिनेशन ऑफ अ 7-year-old। शी इज नॉट 7-year-old विकास। आई एम 6। ये रिसोटो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। कॉलेज के टाइम से यही बनाता आ रहा है। खिचड़ी लेता है, उसमें थोड़ा चीज़ पिघला के डालता है, फिर उसमें थोड़ा ट्रफल ऑयल डालता है और उसको रिसोटो बुलाता है। ये इज अ वन ट्रिक पोनी। ये अने का टीवी है। इस पे वो दिन रात अपने पापा के कैसेट्स देखता था। अब वो कहाँ गया? अब वो नहीं है। दुबई में रहते थे उसके पापा। आई डोंट थिंक हिज पेरेंट्स वर टुगेदर एट द टाइम। लेकिन हमें क्या पता था तब। आई एम सॉरी। अने वाज माय बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हर रोज इसी कमरे में बैठ के टर्मिनेटर देखते थे। यहाँ एक पोस्टर भी था टर्मिनेटर। सामने घर है, इसमें एक मर्डर हुआ था 96 में। ऐसा ही कुछ तूफान था उस दिन भी। अभी नॉट नाउ। मैं बस बात बता रहा हूँ। बाद में बता देना। उन्होंने घर खरीदा है ना, दे हैव द राइट टू नो कि यहाँ पे हुआ क्या था। जानने से क्या फायदा? तो घर खरीद लिया ना, बताने से क्या फायदा? आपको नहीं सुनना तो आप भाग चले जाओ। It's okay. No, it's not okay. मैं जब भी उसकी बात करता हूँ मुझे चुप करा देती है। अभिषेक enough! He is my friend. I'm sorry. आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। शीला, हम नहीं करेंगे उस बारे में बात। Let it be. उस रात जो तूफान आया था, एक ट्रांसफार्मर जल गया था इधर। पूरे एरिया की लाइट चली गई थी। 2 दिन तक आई रिमेम्बर हमारा स्कूल बंद था। उस दिन के बाद से ऐसे ही हो गए हैं। और सामने जो राजा अंकल और रुचिता आंटी रहते थे, वो और मासी बहुत अच्छे दोस्त थे। Look at this. हमें घर खरीदने से पहले बताना चाहिए था ये सब। तो पुरानी बात होगी ना, भूल गया होगा। ऐसे कैसे भूल गया होगा? उसका बेस्ट फ्रेंड था, जानबूझ के नहीं बोला होगा हमें। और क्या लिखा है? सरस्वती शुगर मिल जीएम राजा घोष sentenced to 14 years rigorous imprisonment for killing his wife। अनय ने वो मर्डर नहीं देखा होता और उसके बाद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये राजा घोष उस बॉडी को शुगर मिल के स्प्रे पॉन्ड के बगल में दफनाने वाला था। कैन यू बिलीव दैट? तुम्हें कैसे पता है सब? लिखा है ये सब। तो राजा घोष ने खुद ये सब कोर्ट में बोला है। तो अब तो वो जेल में है। He killed himself in jail। Just look at him। शक्ल से कितना डिसेंट लगता है। शक्ल से तो तुम भी बहुत डिसेंट लगते हो। मतलब कि शक्ल देख के तो नहीं बताया जा सकता ना कि कोई इंसान एक्चुअल में कितना डिसेंट है कितना नहीं। जैसे कि चार्ल्स सोबराज की शक्ल पे थोड़ा लिखा था कि वो गैंगस्टर है। हेलो, वो गैंगस्टर नहीं था। और तुम डिसेंट नहीं हो। ठीक है। ये किसका की कार्ड है? होटल के गेस्ट रूम का की कार्ड।
किसके रूम का? अरे होगा किसी गेस्ट का यार, भूल गया होगा रिसेप्शन में देना। मैं दिख गया तो मुझे दे दिया होगा, रह गया मेरी पॉकेट में। अब इसके लिए तो झूठ नहीं बोलूंगा ना तुमसे अंतर। कौन हो? अब मेरे टीवी से जा क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे देख सकते हो? हाँ। तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब कौन हो? तुम्हारा नाम मने है? हाँ। अब कौन हो? अंतरा। मेरे टीवी में क्या कर रहे हो? तुम टीवी में हो? पर मैं तो मेरे कमरे में हूँ। मैं भी कमरे में।
आपको मेरा नाम कैसे पता? अभिषेक ने बताया। आप अभिषेक को कैसे जानती हो? फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। पर अभिषेक तो मेरे साथ पढ़ता है 6th B में, मेरा दोस्त है वो। अने 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 क्या हो रहा है? वो राजा अंकल क्या कोई लड़ाई कर रहा है? मामा! मामा! अने वहां मत जाओ। मामा! अने वहां मत जाओ। मामा! वो राजा अंकल क्या लड़ाई हो रही है? अने मेरी बात सुनो। अने इधर आओ। एक मिनट रुको, ये रुको। अने अने सुनो, वहां मत जाओ। जो हो रहा है उस घर में होने दो। तुम यहीं रुको। हाँ? सच सच बताओ, आप ये कैसे कर रहे हो? और आप कौन हो? मेरा नाम अंतरा है। मैं ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती हूँ और तुम्हारे घर में रहती हूँ। ये देख रहे हो? ये तुम्हारा कमरा है ना? यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तुम्हारी फेवरेट मूवी का पोस्टर होता था, राइट? दिख रहा है? ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल वो तो अभी बना भी नहीं है। बन गया है बेटा, 2010 में बन गया था। 2010? तुम कौन से ईयर में हो? 1996। तुम फ्यूचर से आई हो? टर्मिनेटर के जैसे? हाँ। अने 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 वहाँ मत जाओ। चलो मार रहे हैं किसी को। आंटी चिल्ला भी रही है, उनको हेल्प चाहिए। तुम नहीं कर सकते उनकी हेल्प। उस घर में जो भी हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बेटा। रुको यहीं, वहाँ मत जाओ। अगर वहाँ गए ना तो तुम मर जाओगे। फायर ब्रिगेड आएगी, उसके नीचे आके मर जाओगे तुम। यहीं रुको, मत जाओ। तुम मरने वाले हो अगर तुम वहाँ गए तो। अच्छा एक सेकंड, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? यहीं रहना, मत जाना। ये देखो, देखो ये दिख रहा है? ये तो राजा अंकल है। हाँ, ये राजा अंकल, ये ना अब मर गए हैं, ये जिंदा नहीं है। और ये पढ़ो, 12-year-old murder witness dies in an accident। हाँ, ये तुम हो। फायर ब्रिगेड के नीचे आके मर गए थे तुम। क्या है? न्यूज आर्टिकल है 96 का। नहीं, हाथ में क्या? ये लैपटॉप है, कंप्यूटर। मेरी बात सुनो, टर्मिनेटर पता है ना, फेवरेट मूवी है ना? उसमें 2 तरह के टर्मिनेटर आए थे फ्यूचर से, राइट? एक आया था बचाने, एक आया था मारने। मैं भी फ्यूचर से, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर तुम जिंदा होते, मैं नहीं होती ना यहाँ पे, इस घर में तुम होते। इसलिए बोल रही हूँ, उस घर में बिल्कुल मत जाना। जो होना तो हो चुका है उस घर के अंदर। अने, तुम नहीं कर सकते उसका कुछ। अने 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 मेरे को अभिषेक ने बताया थे बात है। अने अगले 2 दिन तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, ट्रांसफर जल जाएगा लाइटनिंग की वजह से। मेरी बात सुनो प्लीज, तुम मत जाओ। हेलो, हाँ आपने सुबह उठाने बोला था। पेशेंट को प्रेप कर दिया है, आप प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं ना? टाइम क्या हो रहा है? 2:15 बजे हैं। ओके, आई एम कमिंग। हेलो, आप आ रहे हैं ना? आ रही हूँ, आ रही हूँ बस। आर यू ओके? हाँ, मेरा ना तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, आ रही हूँ मैं। आई थिंक आपने कल थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। कहाँ ड्रिंक कर ली थी मैंने? कल आप बोले थे आप घर जा रहे हो।
घर जा रही हूँ बट कैसे मैं यहाँ पहुँची कैसे हूँ? कल आप एक कैब लेके गए थे ना? कैब लेके गए मतलब? आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, मैकेनिक बुलाया था हमने। चाबी मेरे पास है। कोई है भी नहीं इस घर के अंदर के। आ रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से बट आ रही हूँ। मैम, आर यू ओके? टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, हमारा ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है, स्पेशली हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है। आपका बीपी बढ़ सकता है, एड्रेनलिन बूस्ट हो सकता है। क्या क्या हो चुका है ऐसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये अभी जानना बाकी है। Morning, doctor. A low pressure zone seems to be forming above in the western Ghats in the next few days. The weather department has issued. Thank you, doctor. Thank you so much. आपकी वजह से आज मेरे पति बच गए। आप तो भगवान हो। मैंने क्या किया? हाय डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मुझे काम से काटेंगे? हाँ? एक मिनट। इनका ऑपरेशन तो कल हो गया था ना? डॉक्टर वशिष्ठ, ये रंजीत जी हैं, ये कल रात ही आए प्रोसीजर के लिए। डॉक्टर सेतुपति ने इनका ऑपरेशन कल किया था ना? नहीं डॉक्टर, इनका ऑपरेशन अभी के लिए शेड्यूल्ड है, मैं इनको ओटी लेके जा रहा हूँ। आप सब मुझे डॉक्टर क्यों? बाल किसने काटे हैं मेरे? आपके बाल वैसे ही तो हैं। लंबे थे ना? नहीं मैम, ऐसे ही थे। मैम क्यों बुला रही है मुझे? बाहर सारे डॉक्टर बुला रहे तो मैम बुला रही है। नोज रिंग भी गायब है। कौन सा नोज रिंग? अरे यार, नोज रिंग जो मैं रोज पहनती हूँ। आप कब से नोज रिंग पहनने ये आप क्या हो रहा है? मेरे को प्रोसीजर का क्या करें? पेशेंट को जिंदा रखना है, मार देना है? नहीं, अगर मार देना है तो बता दो, मैं कर देती हूँ दोबारा प्रोसीजर। अकेले सर्जरी नहीं की है मैंने आज तक, सिर्फ टाके लगाने आते हैं। कहाँ है डॉक्टर सेतुपति? अपने कैबिन में है। A low pressure zone seems to be forming above the Arabian Sea, which may lead to heavy rainfall in the western Ghats in the next few days. The weather department डॉक्टर, मैं कम है? डॉक्टर सेतुपति? और आपके पास ये सेफ्टी स्टार भी है, देखो। सेफ्टी स्टार? हाँ। अवंती बेटा, अवंती कहाँ है? क्या नाम बताया? अवंती अवस्थी, 6 साल की बच्ची है, इतनी सी।
बेटा आपने अवंती को देखा है? ऑरेंज लोटस। अवंती को जानता है कोई? अच्छे पे जाओ। सॉरी मैडम, अवंती नाम तो यहाँ कोई नहीं है। आप मुझे देखिए। मैं उसे खुद रोज यहाँ छोड़ के जाती हूँ सर। यहाँ तो कोई नहीं है। अवंती। तू स्विम क्यों नहीं कर रहा? अंतरा कौन है? कौन अंतरा? तुम दोस्त नींद में है क्या? क्या हुआ? स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मा कल ना राजा अंकल का कुछ तो हुआ था। तुम्हें कैसे पता? मैंने विंडो से देखा था। राजा अंकल क्या कोई तो झगड़ रहा था और एक आंटी के चिल्लाने की आवाज़ भी आई थी, पर फिर लाइट ऑफ हो गई। रुजुता, वो तो कहीं बाहर गई है ना? नहीं आंटी, मैंने देखा था, पर फिर लाइटनिंग की वजह से लाइट ऑफ हो गई। एक्चुअली रुजुता यही है, मैंने भी उसको देखा था गाड़ी में बैठे हुए। हाँ, फिर कुछ टूटने की आवाज़ आई और फिर कुछ गिरा। अच्छा, मैं जाके पूछूँ, ठीक है? रुको, स्विमिंग करके आओ। सर, कैसे करेंगे अब? रुक्मिणी जी, आप इनको लेके जाइए और स्विमिंग टीचर है ना, उनसे जाकर पूछताछ कीजिए। मैं मैडम का हैंडल करता हूँ। सर क्या पूछेंगे लेकिन? मैडम ने कंप्लेन करी है ना, जाके पूछिए फिर। जाइए जाइए। हाँ, गो। बाल किसी ने काट दिए, मेरा नोज रिंग गायब है, यहाँ तक कि मेरे नाक का छेद भी गायब है। चश्मे के बिना मुझे दिख नहीं रहा है जो कॉफी? नो, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। आपकी बेटी, सॉरी, अवंती, आखिरी बार कब देखा था? कल रात को जब उसे सुलाया था तब। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखिए, अगर अवंती यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता होता कि वो जो इंसान वहाँ खड़े हैं उनका नाम कपिल है? हाँ, वो जो इंसान वहाँ खड़े हैं ना, उनका नाम बोर्ड पे लिखा है। उस बोर्ड पे ये भी लिखा है क्या स्विमिंग टीचर यहाँ पे 1 2 के बाद डाइव की जगह 5 बोलते हैं? ये भी लिखा है वहाँ बोर्ड पे। मैम, हमने पता किया है, अवंती नाम की बच्ची यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। आप डॉक्टर हैं? नर्स। आपको नर्स है तो पता होगा ना कि नाक के छेद रातों रात बंद नहीं हो जाते। देखिए, आपके सरकाज़म के लिए ना मेरे बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी बेटी गुम गई है। विकास को क्या बोलूँगी मैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको यहाँ पे लेके आना, यहाँ से लेके जाना। आप श्योर हैं आपने उसको यहाँ छोड़ा था? आपने मुझे बोला आप किसी और के घर पे उठी, सीधा हॉस्पिटल चली गई। तो अवंती को कब छोड़ा आपने? हॉस्पिटल से पहले, हॉस्पिटल के बाद? विकास ने छोड़ा होगा। जब मैं बिजी होती तो वो छोड़ देता है। ओके, तो विकास को फोन करिए, पूछिए उससे। उसका नंबर किसी ने फोन से डिलीट कर दिया। एंड आई एम गेसिंग आपको उसका नंबर याद नहीं है। सारे नंबर नहीं याद रहते मुझे। कोई क्राइम है क्या? क्या आपको याद है क्या सारे नंबर्स? ओके, आपको आखिरी चीज क्या याद है? आखिरी चीज रात का याद है। घर पे डिनर था, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। बहुत लाइटनिंग हो रही थी, इस वजह से अवंती को डर लग गया तो मैंने उसे सुला दिया। उसके बाद फिर
लड़का आया था टीवी पे। कौन लड़का? विकास अवस्थी। So he's in the security room. वो यहाँ हेड ऑफ सिक्योरिटी है। विकास अवंती को तुमने स्विमिंग क्लासेस में छोड़ा नहीं? जी? अवंती स्विमिंग क्लासेस पे गई थी कि नहीं आज? अवंती? Who's अवंती? प्लीज डोंट स्क्रू अप माय माइंड। आज के लिए बहुत हो गया। ये तुम्हारा आइडिया कि अभिषेक का मुझे समझ नहीं आ रहा अब। आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। आप पानी पियेंगे आप? मैं पानी पीने नहीं आई हूँ विकास। अवंती नहीं मिल रही है। आप होटल में रहती हैं, हम पहले कहीं मिले हैं। May I know what's your name if you don't mind? डीसीपी आनंद। आप इन्हें नहीं जानते? Why? Is she famous? Please, it's getting a little too much. Please. Please what? अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन आप बोले जा रही हैं। What's going on? तुमने कहा था तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो। Excuse me. मैं इज्जत से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रही। आप बोले जा रही कि अवंती को जानते हो, इसको जानते हो, फला। क्या हो रहा है भाई? I don't know what are you talking about? What's going on? मैम। Who are you? मैम प्लीज बाहर वेट करिए। हाँ मैं इनसे बात। मैम प्लीज। रुक्मणी जी अंदर आइए। मैम को बाहर लेके जाइए। मैडम कौन है अवंती? क्या मैं? मैम प्लीज। How do I? तो आप डॉक्टर वशिष्ठ को बिल्कुल नहीं जानते, राइट? डॉक्टर वशिष्ठ? हाँ। डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ? डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ। Oh my God, डॉक्टर वशिष्ठ ने तो मेरी जान बचाई थी। Yeah, she saved my life. नाम क्या है आपका? Yes, ma'am. सारा कुंदर। Can I help you with? Never mind. Ma'am. Ma'am. मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? भावना। अंतरा वेट। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे सीरियस समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो सपना है जो मुझे याद है या ये सपना जो मेरे साथ हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पता है कि मैं एक नर्स हूँ। शादी के बाद से मेरा नाम अंतरा अवस्थी है। मेरी छोटी सी बेटी है जिसका नाम अवंती है। विकास मेरा पति है, ये मुझे याद है। यानी कि सपना तो नहीं हो सकता ना। मतलब मैं उठी हुई हूँ। हाँ उठी हुई तो इन सब के हिसाब से मुझे ये याद होना चाहिए कि मेरा नाम डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ है। मेरी कोई बेटी है नहीं। विकास मेरा पति नहीं है। मुझे ये सब याद होना चाहिए पर मुझे याद नहीं है ये सब। फिर मतलब वो सच है और ये सपना है। ये सपना है। हाँ ये सपना है।
मतलब मैं अभी सो रही हूँ। काम सोई तो प्लीज। ख्वाब में थी जो परी, नींद टूटी तो खो गई, ना ज़मीना आसमां वो हवाओं की हो गई। ज़िद है मेरी आँखों की ये फिर से मिले आकर मुझे, ख्वाबों की वो परी। अरे दादा काय झालं? स्कूल क्यों बंद है? अरे वो कल रात बिजली गिरी ना तो ट्रांसफार्मर जल गया, ना पंखा चल रहा ना लाइट चल रहा, पढ़ाई कैसे हो? उन्होंने मुझे बोला था कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा और स्कूल 2 दिन के लिए बंद हो जाएगी। अब देखो अब क्या हुआ। क्या बोले जा रहे हो तुम? ये कौन है ये औरत जो टीवी पे आती है और कैसे बचाया उसने तुम्हें? वो मेरे रूम में थी और मैं भी मेरे रूम में था। उन्होंने बोला बाहर मत जाना, फायर ब्रिगेड आके मार देगी। और मैंने देखा मम्मा फायर ब्रिगेड को जाते। तुम सुन रहे हो जो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मम्मा, अगर मैं कल राजा अंकल के घर जाता तो मैं अभी मर जाता, लेकिन मैं नहीं गया इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ। वो फ्यूचर से आई थी, टर्मिनेटर की जैसे, और वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है। तुम्हारी इंग्लिश पिक्चर है ना, मैं जला दूंगी। जाओ उसको पकड़ो और हाथ धो के आओ। पहले मुझे ये जानना है कि अने जिंदा है कि नहीं। कहीं मैंने उसे सच में बचा तो नहीं लिया? आई थिंक मुझे पता है क्या हुआ है। क्या? अने जिंदा है, मतलब मैंने पास में जाके पास बदल दिया, इसकी वजह से प्रेजेंट बदल गया। बट अने को बचाने की वजह से मेरी लाइफ में That's not making sense. Listen, I believe you. पर मेरे विश्वास करने से बाकी लोग पे विश्वास नहीं करेंगे ना। जो बोल रही है ना sounds implausible. मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कल तूफान आया था, बादल गरज रहे थे और तुम्हें राजा अंकल के घर से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चेक करने जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे वार्न किया था कि बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो फायर ब्रिगेड आके मार देगी। एक बार ही और तुमने फायर ब्रिगेड बोला ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चुपचाप खाना खाओ। विकास की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी बीवी का नाम भावना अवस्थी है। वो 2 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ। आपके और उसकी कोई शादी का रिकॉर्ड नहीं है। अवंती अवस्थी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं। आप अंतरा वशिष्ठ के नाम से रजिस्टर्ड हो। 7 साल से ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में सर्जन हो। डॉक्टर सेतुपति आपको यहाँ पर लेकर आए थे, वो आपके गारंटर है। लिसन, मैं आपकी बेटी अवंती को ढूंढना चाहता हूँ, बट फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट शी एग्जिस्ट्स। क्या मैं आने से मिल सकती हूँ? आपको नहीं लगता पहले हमें डॉक्टर सेतुपति से मिलना चाहिए? यू ट्रस्ट हिम, राइट? चलिए वहाँ चलते हैं। जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारी कैसेट देखी, वो पिकनिक वाली। कोई औरत नहीं थी बेटा। जब मैं तुम्हारी जितनी थी मुझे भी लगता था मेरे सपने सच हैं। लो खाओ। मुझे लगता था मेरी गुड़िया मुझसे बात करती है। खा लो।
ऐसे घबराएगी तो शक हो जाएगा पुलिस को। मुझे अभिषेक के लिए डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो उसे ऑर्फनेज भेज देंगे। किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। जब तक मैं ना बोलूं वापस मत आना। मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगा। Are you sure? Hey, relax. Okay? रात के तूफान ने दरवाजा तोड़ दिया। गमला भी टूट गया तो मिट्टी लेना है। आप पीजिए पीजिए। ये आपके पास प्लास्टिक बैग है क्या? ये भी बांध दीजिए। Everything is where it has to be, fortunately. Scans are okay, vitals are good. We have to take some stress tests.
डॉक्टर मैं कहानियाँ क्यों बनाऊंगी? डाई करना, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं ना, जब से मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाना आया। Do you trust me? 2 महीने पहले अवंतिका नाम की बच्ची कोल्हापुर से यहाँ आई थी रेफरेंस पे। She had brain tumor. And I said, we cannot save her. But you insisted. तुमने कहा उसे बचा लोगे। But she couldn't survive. अवंतिका की डेथ से तुम बहुत अफेक्ट हुई। You started drinking. घर पे, कार में और even in hospital. अंतरा, ये अंडा करना। Why you are doing this? ड्रिंक करती हो तो होश नहीं रहता है, होश नहीं रहता तो गिल्ट भी नहीं होता है। ऐसा ही सिमिलर केस 1.5 साल पहले एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक विकास अवस्थी पे भी किया था, उसको बचा दिया था। How is that possible? सिग्नेचर तुम्हारा है? I am not a freaking doctor. जय, देखना, Avantika's death caused severe trauma. It's a classical repression. तुम्हारी ड्रिंकिंग वजह से मैंने तुम्हें छुट्टी पे जाने को बोला। I wanted you to go somewhere, but you daily come here and relive your failures. Sir, I'm ready. मिस्टर रंजीत की सर्जरी मैं करूंगी। I don't think so. सर मैंने 3 दिन से बॉटल को हाथ नहीं लगाया। I really need to do this, sir. And yesterday night, you got drunk again. और टैक्सी लेके निकल गई। तो फिर मुझे ये कैसे याद है कि मिस्टर रंजीत का ऑपरेशन आपने किया था और प्रोसीजर के दौरान उनका बीपी स्पाइक हो गया था? बीपी अवंतिका का स्पाइक हुआ था। You have it all mixed up. ओके ठीक है, तो मतलब आप सब सच बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, ओके? तो बताइए मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं वो लाइफ कैसे जीऊँ जो मुझे याद ही नहीं है? सर मुझे ये याद है कि मेरी एक बेटी है 6 साल की, इसका नाम अवंती है। वो 4 फुट की है, उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद है और उसे लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। वो मेरे दिमाग में रियल है। तुम्हारा माइंड इधर उधर फैले डॉट्स जोड़ रहा है। ठीक है, मान लिया आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, ये अवंतिका नाम की लड़की को मैंने ऑपरेशन बेड पे मार दिया था और उसका मुझे ट्रॉमा है, और वो डॉट मैं विकास अवस्थी के डॉट से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अवस्थी नहीं हूँ, मैं वशिष्ठ हूँ, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। बट जो मेरे दिमाग में डॉट्स हैं उनका क्या करूँ? वो आपके इन डॉट से नहीं जुड़ रहे ना। बताइए क्या करूँ इनका मैं? अंतरा सॉरी डॉक्टर। अंतरा, stop the car.
के जंगल में खोया है एक बंजारा, एक बंजारा। वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा, घूमे गलियों में गोल गोल जिंदगी, मिले जो भी लगे जरा जरा अजनबी। घूमे गलियों में गोल गोल जिंदगी, मिले जो भी लगे जरा जरा अजनबी। और नजरें ढूंढे राह दिखाने वाला सितारा, वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा। कौन हो तुम? हाय भावना। कौन हो तुम? अंतरा। कौन अंतरा? क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम विकास के साथ हो। तुमसे मतलब? तुम विकास को जानती हो? विकास! क्या हुआ? विकास! तुम दोनों यहाँ रहते हो? विकास! इसको नीचे रखो। I'll hit you, हाँ? इसको नीचे रखो। क्या हुआ? कौन है ये? विकास, वो टीवी कहाँ है? कौन सा टीवी? टीवी जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डर लगा था। अरे कौन सा टीवी, कौन सा वीडियो रिकॉर्डर? वो लड़का दिखा था ना रात को, वो टीवी वो पुराना सा कहाँ है? टीवी था ना एक। डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ, आप क्या कर रही हैं यहाँ? तुम जानते हो इसे? अरे ये डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ है, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था और ये मेरे होटल भी आ गई थी। क्यों? अरे यार इनकी बेटी गायब हो गई है, उसी को ढूंढ। हमारी बेटी विकास। डॉक्टर प्लीज। हमारी बेटी गायब हुई है ना? क्या? प्लीज। हाँ? अरे क्या प्लीज यार, मुझे हमारी बेटी व्हाट? अरे आई डोंट नो यार, इनको क्यों लगता है कि इनकी बेटी हमारी बेटी है? क्योंकि है वो हमारी बेटी, गुम गई है अवंती, नहीं डॉक्टर आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही है ये? अरे मुझे क्या पता क्या कह रही है, सुबह से परेशान कर रखा है। तो बोलो इसे, झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे मुझे नहीं पता तुम क्यों झूठ बोल रही हो यार। अरे पर मेरे को अपनी बेटी चाहिए ना। Shut up! What are you doing? अरे पागल हो गई हो क्या? झूठ नहीं बोल रही है ये। I can smell her on you. तुम्हारी शर्ट रोज डालती हूँ मैं लॉन्ड्री में। I can smell her on you. Have you lost it? fucking ass. Listen to me. Paula, calm down. What is wrong with you? I'm done with अरे कुछ नहीं चल रहा है यार। Paula, I don't know who the hell is she. कदम कदम ये दम बदम सवालों में खोया चला जाए है। कदम कदम ये दम बदम अंधेरों में डूबा चला जाए है। सवालों में खोया अंधेरों में डूबा, सवालों में खोया अंधेरों में डूबा चला जाए, चला जाए, चला जाए। फिर तन्हा मुसाफिरों सा गम ज़दा, सुने रात भर आहटों की ये सदा। फिर तन्हा मुसाफिरों सा गम ज़दा, सुने रात भर आहटों की ये सदा। और रात कहे सुबहाना आएगी दोबारा। गार्ड हाउस जाके सिस्टम चेक करिए, फिर आप जाइए अंदर।
पुलिस बाहर, ये लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने कुछ कंप्लेंट किया है लगता है बारिश होने वाली है। तुम्हें कैसे पता? हवा रुक गई है ना। अच्छा वो छोड़ो, भूख लगी है क्या? खाना खाएं? अभिषेक का वेट नहीं करना। अभिषेक छोटा बच्चा थोड़ी ना है, बाद में खुद खा लेगा। फोन किया था उसने। मार्केट स्ट्रीट पर पानी जमा है, बुक शॉप के गेट तक आ गया है, लेट होगा उसे। वाइन पियोगी? Why not? लाता हूँ। ओपनर कहाँ रखा है? अभिषेक लेके गया था। उसके बैकपैक में चेक करो ना, साइकिल के पास। अभिषेक क्यों लेके गया? फाइनली उसके लाइफ में कुछ हो रहा है क्या? काश तुम्हारी बात सच हो। साइकिल कहाँ है उसका? बंद है, घर जाओ, जैसे भी जा सकते हो, जल्दी तूफान आने वाला है। अभिषेक तूफान आ चुका है। अभिषेक प्लीज तुम बोलो कि मुझे पहचानते हो, प्लीज। हाँ, यस यस, यू आर नहीं पहचानते? नहीं, मैं पहचान रहा हूँ। मुझे जस्ट सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आप हम कहाँ मिले थे? एक आपको टावल चाहिए? आई विल गेट यू टावल। लेकिन तूफान आने वाला है, तूफान। लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक? थैंक यू। तुम पायलट बनना चाहते थे ना? चाहने से थोड़ी ना हो जाता है मैम। चाहता तो मैं सचिन तेंदुलकर भी बनना था। हाउ डू यू नो? तुम्हारे पापा पायलट थे ना? हम रियली जानते हैं क्या एक दूसरे को? विकास तुम्हारा पड़ोसी है, राइट? विकास अवस्थी? हाँ। ओ आई नो, आप हैं डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ, राइट? पहचाना ना मैंने। आप थी ना उसकी, आप ही ने उसकी ब्रेन सर्जरी की थी ना, बचा कुचा ब्रेन भी निकाल दिया उसका। नहीं करना चाहिए था आपको। कैसी हैं आप? अने याद है? अने उस घर में रहता था ना जहाँ विकास रहता है अब। आप क्यों आई हैं यहाँ मैम? हाउ डू यू नो अने? हाँ, ठीक है। कितने भी आता है? मैंने आपको विकास से मिलाया था कॉलेज में। और हम कैसे मिले थे? हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। डॉक्टर सेतुपति वो मेरे मेडिकल कॉलेज में एक बार पढ़ाने आए थे। मैं एक सेकंड। अभिषेक, राइट? डॉक्टर सेतुपति, उनको तुम्हारी शीला आंटी ने एक अचार की बोतल दी थी तुम्हें पकड़ाने को, तो मैं तुम्हें देने आई थी तुम्हारे कॉलेज। उसके बाद हम मिलते रहे, बट आई गेस यू यूज्ड टू लाइक मी। थम्स अप। You wanted to ask me out on a date, but तुम्हारे पे हिम्मत नहीं थी, so you asked me out on a double date. वहाँ विकास और भावना से मिली मैं।
भावना तुम्हारी फ्रेंड जो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में थी? और फिर इवेंचुअली आपकी शादी हुई विकास से। हाँ। और आपका एक बेटा है। बेटी है। बेटी है, एक बेटी है। और फिर आप आई यहाँ मेरे शहर में। और फिर आपकी हाउस वार्मिंग पे तुमने मुझे बताया था अने के बारे में, कैसे वो फायर ब्रिगेड के नीचे आके मर गया था। और उसी रात मेरे टीवी पे अने आया, मैंने उसकी जान बचाई। उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है। अवंती किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। विकास ने भावना से शादी कर लिया, तुम यहाँ पे किताबें बेच रहे हो। कितनी बार पढ़ी आपने वो किताब? कौन सी किताब? 2:12 दोबारा द बुक। कितनी बार पढ़ी आपने? क्योंकि आप जो बोल रही हो ना, वो उसका सीक्वल लग रहा है एकदम। आपने नहीं पढ़ी है 2:12? अभिषेक, मैं सच बोल रही हूँ, रियल में हुआ था। अनय भी यही बोलता था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। कुछ भी कहानियां बनाता रहता था। वो कहता था कि उसका जो टीवी है ना, वो एक पोर्टल है, गेटवे, जो 2:12 पे खुल जाता है। और फिर उसमें एक औरत आती है जो उसे कुछ कुछ कहानी बताती है। अब 2:12 क्यों? 2:12 इसलिए क्योंकि जब वो फायर ब्रिगेड के नीचे नहीं आया था और जिस समय वो नहीं मरा था, उस समय उसकी घड़ी में 2:12 हो रहे थे। दैट्स व्हाई। मैं स्वेयर मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। सेम 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 अनय यही कहता था। राजा अंकल को आप जानती हैं? जानती हैं अभी? राजा अंकल की वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी। इस इडियट ने पुलिस को बोला कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार डाला। तो पुलिस ने पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा, मेरी टीवी पे वो औरत आई थी ना, उसने मुझे बताया था। तो पुलिस ने कहा, भाई बुलाओ, कहाँ है वो, दिखाओ। बोला, वो तो चली गई ना, क्योंकि 2:12 पे पोर्टल बंद हो गया ना। अब 2:12 पे पोर्टल खुलता था या 2:12 पे बंद होता था, ये तो अनय ही बता सकता है। या डॉक्टर स्ट्रेंज, नहीं तो क्रिस्टोफर नोलन को तो पक्का पता होगा। अनय जिंदा है? मेरे सामने तो नहीं मरा। ये किताब किसने लिखी? सोनिया मैथ्यूज कौन है? उसकी थेरेपिस्ट ने लिखी है ये किताब। हिंजेवाड़ी में वर्ल्ड फेमस है ये बिकती भी यहीं है और पढ़ी भी यहीं जाती है। पोलो केलो यहाँ पे अंगड़ाई ले रहे हैं, ये बेस्ट सेलर बन गई है यहाँ पे। कहाँ मिलेगा ना? वो तो शहर छोड़ के चला गया ना, जब से वो यहाँ मजाक बन गया था। टीवी पे औरत, पड़ोस में मर्डर, टर्मिनेटर टाइप सेवियर, सारा दिन कुछ भी बात करता रहता था। ये कंप्लीटली लॉस्ट हिज प्लॉट। टीवी के सामने बैठ के उसको घूरता रहता था, वेट करता रहता था कि कब आएगी उसकी आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर। सुनील शेट्टी तक नहीं आया तो आंटी ने घर बेच दिया और अनय को लेके चली गई। और उसके बाद से वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वे क्लोज्ड। अरे क्या हो रहा है, तूफान है, लोग किताब खरीदने आते हैं। सब ये क्लोज्ड। हाय, मैं उनके लिए आया हूँ। थैंक यू। ये प्रूफ है कि मैं सच बोल रही थी। अरे बैठ के तो कुछ खा लो, सुबह कुछ खाया नहीं तुमने। तो बेसिकली इस दुनिया में अनय जिंदा है, उस दुनिया में अवंती। इस दुनिया में मेरी शादी नहीं हुई है और उस दुनिया में मेरी बेटी है। इस दुनिया में भी तो तुम्हारी कोई जिंदगी होगी। जिस घर में उठी थी, किसी का तो घर होगा, कोई तो होगा तुम्हारा। कुछ जब भी मेरे बारे में किसी को बताता था, सब उस पर हंसते थे। किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया जब उसने बोला राजा घोष ने अपनी बीवी को मार दिया। तो मेरी दुनिया के अंदर राजा घोष पकड़ा गया था और जब उसको कोर्ट लेके गए थे, वहां उसने कन्फेस किया था और ये भी बताया था कि वो कहाँ पे अपनी बीवी की लाश गाड़ने वाला था। इस दुनिया में अनय जिंदा है, राजा घोष पकड़ा नहीं गया है।
मतलब उसने लाश वहीं छुपाई होगी ना जहाँ पे उसने बोला था वो छुपाने वाला था। तो मैं ढूंढना चाहिए ना। उससे क्या होगा? उससे प्रूव हो जाएगा कि अने सच बोल रहा है और फिर शायद वो सामने आ जाए। He knows what I'm talking about, तो maybe he can help me इस दुनिया से उस दुनिया में जाने को। हाँ? मैं कब से बुला रही हूँ तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? यहाँ लिखा है कि अने को लगता था कि पोर्टल हमेशा फ्यूचर से पास्ट में खुलता था। मतलब कि पोर्टल खोलना उसके हाथ में नहीं था, इसलिए जब भी तूफान आता था अने टीवी खोल के बैठ जाता था। और ये जो स्टॉर्म है रेडियो पे जो बोल रहे हैं, ये स्टॉर्म वैसा ही स्टॉर्म है जो 96 में आया था। हाँ, हो सकता है। इसका मतलब पोर्टल अभी भी खोला हुआ है। अगर वो सच में दोबारा पे बंद हो गया तो। अने, कोई तुमसे मिलने आया है? चलो। हेलो, ये सोनिया आंटी है, मेरी दोस्त, तुमसे बात करने आई है। हेलो। हेलो बेटा, कम इन। बैठोगे मेरे साथ? I'll be outside. If you need anything. गुड इवनिंग। हेलो। कोई काम था? नहीं, वो अने एक्चुअली कह रहा था कि उसने अपनी खिड़की से कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा आपके घर में। सब ठीक है? किसी को देखा उसने? क्योंकि मैं घर में नहीं था, तो जब आया तो वो पीछे का दरवाजा वो खुला था और वो रुजुता का डायमंड रिंग गायब है। मटन लाया था ना, बन रहा है अंदर। समझ में नहीं आ रहा शीला। अने या तो टीवी के सामने बैठा रहता है या ये जो है ना राजा घोष, उसके घर को घूरता रहता है। कहता है मारपीट हुई है और रुजुता को मार डाला है उसने। What? तुम सुन रही हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे बगल वाले घर में किसी ने किसी को मार दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं यार, कुछ तो है। और ये राजा घोष बहुत ही अजीब आदमी है। मैंने उसको ना अपनी गाड़ी साफ करते हुए देखा। और जैसे मैं आई उसने फटाक से डिक्की बंद कर दी। और उसके एक दिन पहले वो बड़े बड़े गार्बेज बैग्स नहीं होते, उसको डालते हुए देखा गाड़ी में। कुछ तो है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए पुलिस के पास। ना पागल हो गई हो क्या?
पता है कितनी बड़ी बात है किसी पर इल्ज़ाम लगाना? और अगर ये बात सच साबित नहीं हुई तो कॉलोनी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ड्यूटी पे कौन है? फैक्ट्री 24 घंटा चालू रहता है सर। ये स्प्रे पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे है? स्प्रे पॉइंट वो फैक्ट्री के पीछे होता है। स्प्रे पॉइंट है, तेरा मन ठंडा करता है। कोर्ट में बोला था उसने स्प्रे पॉइंट के बगल में छुपाने वाला था वो लाश। ऐसा ही लिखा था उस आदमी। बगल में तो ठीक है, कौन से बगल में? सर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। पहले केस रीओपन होगा, राजा को उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे। फॉरेंसिक्स को भी प्रूव करना पड़ेगा कि बॉडी उनकी एक्स वाइफ की है, फिर न्यूज़ में आएगा। उसके बाद शायद आने भी मिल जाए। पर पोर्टल सिर्फ आज रात तक खुला है। तुम्हें कैसे पता? उसके पहले मुझे ढूंढना होगा अने का है। किसी को तो पता होगा अने और उसकी मम्मी वो घर बेच के कहाँ गए हैं। अने मिल भी गया तो क्या होगा? उसे अवंती कैसे मिलेगी? उसका टीवी था, उसकी कहानी में तो पता नहीं कहाँ से फंस गई हूँ इसके बीच में। आई थिंक आई नो किसे पता होगा। किसे? विकास को। उसने घर खरीदा था, किसी को पैसे ट्रांसफर किए होंगे ना। उसने नहीं तो उसके लॉयर को या सीए को या रियल एस्टेट एजेंट किसी को तो पता होगा। आज दिन कौन सा? फ्राइडे। फ्राइडे को विकास घर नहीं आता। मुझे पता है कहाँ होगा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। शीला और राजा को वहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। मैं वहीं मिलूंगा। आप ढूंढ लीजिए अपने आने को, मिल जाए तो मुझे बता देना। हेलो सारा। सारा। टाइम देखो क्या हो रहा है? तुम्हें पता है ना कहाँ से निकल गया? कहाँ से? अरे वो डॉक्टर घर पहुंच गई थी। सारी रात भावना ने सुनाया। उसको लगता है मेरा और डॉक्टर का चक्कर चल रहा है। पर ये तो बेस्ट है ना, इसी बहाने भावना तुम्हारा दिल तोड़ेगी। पर हम ऐसे क्या करेंगे?
हाउसकीपिंग मना किया था ना? रूटीन चेक कर रहे थे। But the room was supposed to be unoccupied for tonight. मैं चेक करती हूँ। वो चेक। I'll just check. कौन है? मैम वो मैं रूम चेक करने आई थी, नीचे कुछ गेस्ट आए हैं, उनकी प्रायर बुकिंग नहीं है तो चेक करना था रूम खाली है कि नहीं। ड्यूटी पे कौन है? मैम वो सर्विस फोन पे फोन आया था चेक करने के लिए, मैं बोल देती हूँ रूम खाली नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मैम मैं बोल देती हूँ रूम खाली नहीं है। नहीं एक मिनट एक्सक्यूज मी। पता था मुझे। एक्सक्यूज मी, यू कांट जस्ट बार्ज इन लाइक दिस। लाइक व्हाट? लाइक हाउ यू बार्ज इन हिज मैरिज लाइक दैट? डॉक्टर आपको चाहिए क्या? तुम्हें लगता है मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे फ्राइडे टू फ्राइडे इन्वेंट्री? हाँ, भावना और मेरा पर्सनल मैटर है। आपने तो देखा है ना मेरे घर में आके मेरी खुद की हालत क्या है। तुम्हारी जेब से ना की कार्ड और लाइटर निकला था। लाइटर पे इसके इनिशियल्स है, लाइटर पे इनिशियल्स हैं, वाटर बॉटल पे इनिशियल्स हैं। एक बार चेक कर लो, पीठ पे पूरा सिग्नेचर तो नहीं मार दिया इसने कहीं? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं डॉक्टर? क्या चाहिए आपको मुझसे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कौन है अवंती। मुझे आने का पता चाहिए। अने अने कौन है? अने जिसके घर में तुम रहते हो, जिससे 2 साल पहले तुमने घर खरीदा था, वो अने। दो साल पहले जिसने वो घर मुझे बेचा, उस आदमी से मैं नहीं मिला हूं। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी एक लड़ी को दी थी। पैसे तो ट्रांसफर किए होंगे ना तुमने? अरे पैसे तो आपके हॉस्पिटल को भी ऑपरेशन के बाद ट्रांसफर किए थे मैंने मैडम। किस अकाउंट में ट्रांसफर किए थे पैसे? एड्रेस होगा ना डीड के ऊपर। वो सेल्स डीड उस लेडी के साथ साइन की थी और पैसे भी उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ठीक है, फिर लेडी का एड्रेस दो। अभी? क्यों, एक और राउंड मारना है क्या? ठीक है, बाहर वेट करती हूँ मैं। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई साहिबान याद बोलो ले। सर आर्काइव्समध्ये ही एकच फाईल मिळाली. थैंक यू. सरस्वती शुगर फैक्ट्री. ये रिमेन्स मिले. वो आपकी पहली बीवी रुजुता, ये उनका कंकाल आपको छोड़ के चली गई थी ना. आपको कैसे पता ये उसका है? पकड़ना मुश्किल नहीं होता है. उनकी ना बॉडी को काट कर 4 प्लास्टिक बैग्स में ठूस कर स्प्रे पॉन्ड के बगल में दफनाया हुआ था. 25 साल पहले एक विटनेस था, उसने भी यही बोला था. किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया. बेटा अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी. जेल गए हो कभी? जानते हो कैसे कैसे लोग आते हैं. प्लीज़ इसको डराइए मत ऐसे. इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? ये कभी झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी बच्चे झूठ नहीं बोलते. बच्चे ही झूठ बोलते हैं मैडम. आप इनका घर जाके देखिए ना. इन्होंने कहा तूफान की वजह से दरवाज़ा टूट गया, फिर गमला टूट गया, उसमें मिट्टी भरने के लिए गार्डन खोद रहे थे अपना. मैं तो कुछ पूछा भी नहीं, और जब मैंने पूछा उन्होंने कहा चोरी हो गई थी, कोई घुसा आया घर के अंदर, मटन बन रहा है. झूठ तो ये बोल रहे हैं. आप कहना क्या चाहती हैं? ये मटन बनाना, गमले में मिट्टी डालना, ये सब क्राइम है. मैं आपसे बात नहीं कर रही. मैडम सुनिए मेरी बात. घर हमने चेक कर लिया.
ठीक है, जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और एक्चुअली आप जो अभी इसके बगल में बैठी है ना यहाँ पे, ये अलाउड नहीं है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप कुछ बोले ना। मैंने देखा इनको प्लास्टिक बैग्स डालते हुए अपनी डिक्की में। पूछिए इनसे। आपने देखा बैग के अंदर क्या था? खून था जमीन पे, ये साफ कर रहे थे। मैडम, हर खून इंसान का खून नहीं होता है। चोरों की तरह क्यों साफ कर रहे थे? पूछिए। सुनिए बात मेरी ध्यान से, बच्चा है इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना घसीट के ले जाता अंदर बंद कर देता ऐसे। अरे आप तो किस्मत वाली हैं, आपको इतना अच्छा नेबर मिला है। इन्होंने आपके अगेंस्ट एक कंप्लेन तक नहीं की और आप यहाँ पे बोलती चली जा रही हैं। हमें ये भी पता है कि रुजुता के गायब होने के अगले दिन उसकी नाम की टिकट यूज करके यहाँ से आप गई थी शीला आंटी। अबे और राजा घोष, तुझे लगता तो अमेरिका में है, तू ना कहीं नहीं जाने वाला। तो अब यहीं सड़ेगा, पहले पुलिस कस्टडी में, फिर जुडिशियल कस्टडी में। अरे लोगों को तो बिना बात के उठा लिया जाता है, यहाँ तो फिर भी कंकाल मिला है। इन्होंने कुछ नहीं किया शीला। जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। बोलने दो मुझे, जानबूझ के थोड़ी ना किया था, बस हो गया। कितने सालों से अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। हाय अभिषेक। हाय। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? पढ़ाई चल रहा है ना? कहाँ है क्या? वो घर के लिए खाना, ग्रोसरीज। अच्छा अच्छा। हाय रुचिता। हम चलते हैं। जी। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद राजा हमारी काफी हेल्प करते थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने नो इट्स ओके। चाय? और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। पर चाय? नो आई विल बी लेट। ओ। राजा रुजुता के साथ खुश नहीं थे, मैं भी अकेली खुश नहीं थी, पर हम दोनों एक साथ। Sheila was always quieter, kinder, as compared to Rujuta. रुजुता कभी भरोसा नहीं करती थी मुझ पर, क्योंकि हमारे कोई बच्चे नहीं थे। उसको लगता था कि मैं कहीं और चला जाऊंगा। She pushed me towards शीला, और शीला के पास ভালো লাগতো। अबे और दूसरा नहीं नॉर्मल। हाँ बोलो। मैं थोड़े दिन के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ। कब? आज दोपहर की फ्लाइट है। ठीक है, वहाँ लैंड करके फोन कर देना। तुम रह पाओगे अकेले? मैं चाहता था रुजुता को बता दूं, लेकिन सिर्फ शक होने से भी वो चिल्लाती थी, चीजें फेंकती थी मुझ पर। खुद को घायल कर चुकी थी 2-3 बार। पता चलता तो
पता नहीं क्या करता। पता था ऐसे ही हो रहा है। चाकू मेरे हाथ में था पर वो गिरी अपने आप से थी। जो भी हुआ गलती से हुआ। मेरे मन में बस यही था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अभिषेक का क्या होगा। I had no other option. आपने अपनी गलती की सजा उस बच्चे को दी, उसको झूठा साबित करके, उसका मजाक बना के। ऑप्शन क्या था मेरे पास? उसने देखा था आपको जब अपनी वाइफ की बॉडी को ना। ऑप्शंस क्या था मेरे पास? एक डेड बॉडी आपके घर में पड़ी हो एक सिविलाइज्ड कॉलोनी में, उसे कैसे बाहर ले जाओगे? मजबूरी जल्लाद बना देती है आपको। और जो आदमी अपनी बीवी के शरीर के टुकड़े कर सकता है, उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल काम नहीं होता। और अनय ने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। He said, फ्यूचर से किसी औरत ने आके उसको बताया कि बगल वाले घर में क्या हो रहा है। आपके लिए आसान था सर, उसके लिए आसान नहीं था। उसको काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। बेटा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। are you sure you were not dreaming? Or maybe you were mixing up events in your life? I saw her. ना डॉक्टर्स ने ना पुलिस वालों ने, उसकी माँ बस लड़ती रही उसके लिए। ओए, दोबारा। मजाक बन गया था वो। दोस्तों ने भी बात करनी छोड़ दी, बस टीवी के सामने बैठा रहता था इसी उम्मीद में कि वो औरत दोबारा आएगी। हेलो, आप हो वहाँ पे? अंतरा? उसकी माँ और वो इतने अकेले हो गए अपने लोगों में, शहर छोड़ के चले गए। अने के पास एक होप थी। अने को ये पता था कि वो जो औरत टीवी पे थी वो एक ना एक दिन ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जरूर आएगी। तो हर महीने बाहर वेट करना था। और एक दिन वो आई। जो औरत टीवी पे थी ना, उससे मिला मैं फ्यूचर में कई साल बाद। उसी ने मुझे आज बताया कि पहली वाइफ की बॉडी कहाँ दफन है। आपको पता है, हमारे यहाँ ना जान बचाने वाले को भगवान मानते हैं। और भगवान का एक डेकोरम होता है। आज पूरा दिन जो आपने मेरी मारी है ना, इससे अच्छा था वहीं ऑपरेशन टेबल पर ही मुझे मार देते। ऐसे ही आधा बेहोश पड़ा था टॉप फ्लोर पे। शेखावत नाम है उनका।
एंड आई होप कि इसके बाद दर्शन नहीं देंगे आप। याद आ गया? कम अंदर आओ। तुम्हारा ही घर है ये बेटा, तुम्हारी जिंदगी यही है अनय के साथ। 5 साल से तुम दोनों साथ हो। आनंद, तुम्हारे हाथ में उसका टैटू भी है। अनय आनंद, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वक्त की राह पर कोई भी ऐसा न था, जानता था तेरा जो पता। हर घड़ी बढ़ रहा ये बीच का फासला, तू कहाँ है तू ही अब बता। जिद है मेरी बाहों की, फिर से लगे आके गले। ख्वाबों की वो परी, ख्वाबों की वो परी। तुम्हें सब पता था? पहले से सब जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था। मुझे बस इतना पता था, जब मैं छोटा था मेरी टीवी पे एक औरत आई थी, वो तुम थी। अवंती कौन है, कहाँ है, मैं जेन्युइनली नहीं जानता। तुम मेरी रियलिटी हो, अवंती तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अनय तो एग्जिस्ट करता है। मुझे तुम पहले नहीं बता सकते थे कि तुम अनय हो? बोलता और तुम मान लेती, तो मुझे एक रात में भूल गई। मेरे दिमाग में तो अनय अभी भी 16 साल का बच्चा है। मेरी जिंदगी हो तुम।